गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा डे 109 यानी 6 जनवरी 2025। और आपको पता ही है गाइस कि हम लोग आज 6 जनवरी से यानी डे मेरा 109 से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को, जो मेरा मूल मंत्र का जो वीडियो आया था, सिंस वी नो कि रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग, कि रिस्क मैनेजमेंट ही है जो कि एक सही मार्ग है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आज से वो चीज़ शुरुआत हो गई है गाइस। एंड बहुत अच्छा दिन गया आज। ठीक है, पैसे के मामले में नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट गेटिंग डिसिप्लिन एंड फॉलोइंग रूल्स। यस, तो बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट वाले रूल्स फॉलो हुए। अब ये आपको हम दिखाते हैं सब कुछ। बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे आज जो मार्केट गिरा, बहुत लोग पैसा बनाए होंगे, बट क्या वो पैसा कंजर्व करके रख पाएंगे? क्या उस प्रॉफिट को आगे, उस प्रॉफिट से आगे बढ़ पाएंगे? ऐसा बहुत कम होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हुए हैं जो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेट से कि 1 साल, 10 महीना, 20 महीना, 2 साल, 3 साल, बट कुछ ऐसे मंथ्स आए और रिस्क मैनेजमेंट, सिंस उनकी हैबिट नहीं थी रिस्क मैनेजमेंट की, वो 1-2 महीने में पूरा साफ हो जाता है। तो इस पैसे का भी क्या फ़ायदा जब आप उसको कंजर्व ही नहीं कर पाए? क्योंकि जो सही टेक्निक है, जो सिस्टम है, उससे आप चले ही नहीं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है। इसलिए जो आज पैसा बनाए हो, खुश नहीं होना अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट का बना है। रिस्क मैनेजमेंट का बना है तो भी ये साल दर साल उस पर आप बढ़ते चले जाओगे, नहीं तो कभी भी एक बिग डेंट आएगा, पूरा ले जाएगा। जैसे कि हम आपको अपना दिखा देते हैं। इतने अच्छे से हम लोग 41,000 से 46 गए, अलग अलग वीक का क्लोजिंग है। फिर अगले वीक में 53 पहुंचे, फिर 55 से 66 से 80, फिर क्या हुआ 37 पे। ये होता है, ये एक झलक है आपको। ये मेरे 5 महीने की जर्नी का झलक है कि ऐसे होता है, धराम से गिरते हैं अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। कि आप अच्छे मार्केट में तो बना लोगे, तुक्के से बना लोगे, कुछ ज़्यादा रिस्क करके बना लोगे, लेकिन वो 1 महीना, 1 सप्ताह ऐसा आएगा, वापस आप आ जाओगे तो क्या फ़ायदा हुआ? मान लो आप 4-5 महीने पूरा मेहनत करते हो, मे बी आप 10 लाख से ट्रेडिंग करते हो, उसको आप ले जाते हो 80, 70, 80, 90 लाख, और 1 महीना आप गड़बड़ा जाते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट की आदत नहीं होती है, वो पूरा नीचे आ जाता है। वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। इससे अच्छा गाइज ये है कि ग्रोथ कम ही मिले। अगर 10 लाख से आप कर रहे हो, 25 ही लाख जाएँ, 35 ही लाख जाएँ, जरूरी नहीं है 70 लाख जाके वापस 10 लाख पे आ जाना। 35, 30, 40 लाख ही जाएँ, बट वहीं पे रहें। और उल्टा भी चले तो 40 से में भी 38 तक आए, 35 तक आए, फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज बेटर, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। हम आपको छोटे से 5 महीने की जर्नी से हम ये चीज़ समझा पा रहे हैं। और आने वाले समय में जिसका 10 से 50 जाता है और 50 से 10 पे आता है ना, तो 10 भी चला जाता है। ये लिख के ले लो, क्यों? क्योंकि 10 को भी वो रिकवर करने में, कि जल्दी 10 से मेरा 50 है, वो 10 भी चला जाएगा, फिर और पैसा लोन पे उठाना होगा, बहुत सारी तरीके लगाने होंगे। तो इससे आप बच के रहना, ठीक है? इसलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, और इस चैनल का पर्पज़ ही अब से वही है कि रिस्क मैनेजमेंट, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। तो यहाँ पे बड़े बड़े फिगर्स नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे फिगर्स दिखेंगे, बट वो स्टेडली ग्रोथ होगा, बिल्कुल सिस्टम के साथ, बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ ग्रोथ होगा, ठीक है? तो गाइज आज का पोजीशन ये है 3090, ठीक है? और यहाँ पे तीनों दिख पा रहा होगा। टोटल ऑर्डर्स हम आपको दिखा देते हैं। ऑर्डर्स का आप यहाँ पे पॉज करके देख लेना, सारा टाइमिंग, ठीक है? सक्सेस वही है, 7 ट्रेड लिया। अभी तो रूल यही बोलता है कि 7 में हमें ट्रेड लेना। आपका देख लेना, आपका 3 ट्रेड है, 5 ट्रेड है, जो भी है उसको आप डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पे हमने गाइज इसको भर दिया है, तो हम सीधा आपको भरा हुआ एक्सेल सीट दिखाते हैं, और जर्नलिंग जरूर करना गाइज। तो ये रहा आज का गाइज डे 109, 37,106। और ये भी हम दिखा देते हैं कि एक्चुअली सेबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारा पैसा बैंक में आ गया था, तो बैंक से उसको वापस डाल दिया गया है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे देखा मनी ट्रांसफ़र टू द बैंक अकाउंट, ये यहाँ पे 37,106 वापस आ गया था बैंक में। इतना ही अमाउंट हमने फिर डाल दिया, ना ज़्यादा डाला ना कम डाला, एग्जैक्टली उतना ही, ठीक है? 37,106। और आज का कट पिट कर 3534 आया है, और हम लोग 39,600 पहुंच गए। वहाँ पे लिख दिया हमने अगले दिन यानी कल का 7 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस 39,640 है, और आज का 2534 कट पिट कर आया है। ब्रोकरेज 550 गया है, ठीक है? सक्सेस में दिखेगा आपको 14 है, तो यानी 7 हो गया। पिरामिडिंग आज किया नहीं है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, तो 2-2 पेयर है, तो 14 है, तो 7 ट्रेड हुआ है, ठीक है? सबका टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने टाइमिंग लिख दिया है कि मेरा जो ट्रेडिंग है मोस्टली एक लॉट से हुआ है। एक बार हम 2 लॉट लिए थे, लेकिन 2 लॉट में इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क हम बढ़ा दिए थे। मेरा रिस्क वही था गाइस, जो मेरा रूल 2 कहता है, 1.5% रिस्क, यानी 750 रुपये हर ट्रेड में। और स्टार्टिंग में ही 2 लॉस हो गया मेरा, ठीक है? लेकिन लॉस देख सकते हो आप, 1.5% ही है, 750 रुपया ही है, ठीक है? उसी के आसपास है। फिर अगला ट्रेड एक कॉस्ट टू कॉस्ट गया यहाँ पे, फिर अगले में 1000 रुपया बना। यहाँ पे हम अर्ली एग्जिट शायद से कर गए थे, ठीक है? फिर अगले में एक माइनर सा लॉस हुआ 300 का। और टाइमिंग देखते जाना, पहला दोनों ट्रेड जो है बिना सेटअप का हुआ है, मतलब जल्दीबाजी में इम्पेशेंस एंट्री है, फोमो एंट्री है। एंट्री ऑन 1 मिनट चार्ट है, तो यहाँ पे फोमो में आ गया कॉल साइड, तो बेकार एंट्री है, कुछ लर्निंग भी मिला। थर्ड एंट्री ठीक था, ये 2200 तक गया था गाइस, थर्ड वाला। अब यहाँ पे लिखे हम, ये 2200 प्लस इस ट्रेड में दिखाया था। हम कितना बनाए? 49। बहुत अच्छा ट्रेड था, बट मेरा ये था कि और गिर सकता है। बट आपको पता ही है, जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, गदर ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। निफ्टी गिरे जा रहा है, पुट
भी साथ में गिर रहा है जबकि पुट को ऊपर जाना चाहिए, और कॉल बढ़े जा रहा है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा था। सो गाइज इस तरह से गाड़ी बढ़ता रहा और रनिंग पीएनएल कभी हम 1300-1400 से ऊपर बढ़े नहीं, ठीक है। उसके बाद घटा, फिर 1600, फिर 600 से 1600, यहाँ पे 2200 ट्रेड बना, और फिर 3000। हालांकि पी में थोड़ा वेट करते तो और अच्छा मूव मिलता, पूरा ट्रेंडिंग मार्केट था, बट वो ये लाइव मार्केट में पता नहीं होता कि ट्रेंड करने वाला है, पता चला रिवर्स कर जाता तो मेरा पहला दिन था, रूल से हम लोग चलने वाले हैं, तो स्मॉल प्रॉफिट इज़ ओके और इट इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरा और 7वां ट्रेड 11 बजे ही हो गया था, तो मेरा गाइज 11 बजे ही हमने सिस्टम को किल स्विच कर दिया था, नो मर्सी। मेरा 7 ट्रेड हो गया, हमने जल्दीबाजी करी, कुछ में अर्ली एग्जिट हुआ, यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। पिरामिड में ड्यू टू लैक ऑफ फोकस एंड कॉन्फिडेंस, लास्ट वाले में अर्ली एग्जिट था क्योंकि मार्केट गिरता ही रहा उसके बाद, बट हम देख रहे हैं, बट हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा रूल ये बोलता है कि 7 ट्रेड हो गया है और रूल तोड़ने का नतीजा हम देख चुके हैं। अगर हमको 10 करना होगा ना, तो पहले रूल में संशोधन करेंगे। अगर मान लो हमको 10 ट्रेड लेना है ना, तो पहले रूल को चेंज करेंगे सैटरडे संडे को बैठ के, कि नहीं भाई 7 में नहीं, हमको 10 में चाहिए, तो 10 लिखेंगे, फिर 10 करेंगे। लाइव मार्केट में रूल चेंज नहीं करेंगे, मेरा ये बोलने का अर्थ है, ठीक है। रिलैक्स कर गया, पीस ऑफ माइंड होता है गाइस। अगर आप रूल से चलते हो ना, बहुत पीस ऑफ माइंड होता है, आप जल्दीबाजी में नहीं होते हो, आराम से। कल और पेशेंस डेवलप होगा क्योंकि आपको पता चल गया कि हम लोगों को 7 ही ट्रेड लेने हैं। मे बी आपको 3 डिसाइड किया हो, कोई 5 डिसाइड किया होगा, तो और पीस ऑफ माइंड डेवलप होगा। और जो हम बताना चाह रहे थे अपने नोट से, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 9:36 के बाद, ये आज का ही डायरी है, 9:36 के बाद मार्केट गिर रहा है, ठीक है, लेकिन सी में देखो 9:36 के बाद सी ऊपर जा रहा है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मार्केट गिरता है तो सी भी गिरना चाहिए, लेकिन सी में बाइंग चल रहा था और इनफैक्ट पी गिर रहा था, तो ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है। मार्केट गिर रहा है तो पी को ऊपर भागना चाहिए, और यहीं पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे। देखो मेरा एंट्री यहाँ पे था, यहाँ तक गया था 2200 तक, और 2200 तक जाने के बाद जो थर्ड ट्रेड था उसके बाद ये पूरा नीचे आने लग गया, जबकि मार्केट गिर रहा है और ये भी नीचे आने लग रहा है, तो हम कंफ्यूज हो गए। फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिए इसको। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में जाके फिर ये मार्केट गिरता ही रहा। फिर हम यहाँ पे कुछ ट्रेड लिए, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, एक ट्रेड हम यहाँ पे बनाए, वही पी वाला ट्रेड वापस से 24,000 यहाँ पे बना और यही निकल गए। थोड़ा सा पेशेंस रखते तो इस तरह से काम हुआ। और मार्केट गाइज, व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉल। बैंक निफ्टी 2% गिरा है, निफ्टी 1.62। अगर टॉप से देखें, टॉप से बॉटम, तो निफ्टी भी 2% गिरा है गाइज। आई डोंट नो कि 23,500 का क्या होगा आने वाले समय में। जो भी होगा प्राइस एक्शन से हम लोग अच्छे से इसको ट्रेड करेंगे। और आज गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती था गाइज, 6 जनवरी 2025, और पटना सिटी में ही उनका जन्म स्थान था, तो वहाँ पे गया तो इट्स वॉज अ वेरी पॉजिटिव वाइब, मतलब बहुत मज़ा आया और लंगर भी खाए। तो आज दिन बहुत अच्छा रहा हर एंगल से। और मैं आशा करता हूँ गाइज कि जो भी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग गाइज कल भी और आगे हमेशा रिस्क को ही फॉलो करके चलेंगे और स्लो एंड स्टडी ग्रोथ पे फोकस करेंगे रेदर देन फास्ट एंड वोलेटाइल ग्रोथ, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता है। सो दिस इज इट गाइज, मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन शेयर ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।